Question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB. अब AC और AB पर दो इन्होंने यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करे हैं. एल्टीट्यूड का मतलब वही कि परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है. शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. तो हमें प्रूव करना है कि BE इज इक्वल टू CF होगा. तो BE और इक्वल टू CF लेने के लिए हमें ऐसे दो ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें और जिसमें AB और AC भी आता हो. क्योंकि AB और AC आ जाने से क्या होगा कि AB और AC दोनों इक्वल है, हमारे पास में पहले से इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर हमें गिवन जो इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है. गिवन हमें है AB इज इक्वल टू AC. क्योंकि जो ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इज आइसोस्केलस ट्राइंगल. ठीक है. उसके बाद हमें एक चीज़ और गिवन है. क्या 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 दे रखा है इन्होंने. एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है. क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड्स है. ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अब हमें इन दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज़ करना है और हमें ऐसे ट्राइंगल दो देखने हैं उसमें जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें जिसमें CF और BE आता हो. तो अब ये दो ऑलरेडी हमारे पास में इक्वल हैं, तो हम लेंगे ट्राइंगल्स कौन कौन से. टेक ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF. ये दो ट्राइंगल हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए. इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना बहुत आसान है. हमें पहले से जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी को यूज़ करेंगे. AB इज इक्वल टू AC यहाँ पर हो गया हमारा. उसके बाद में क्योंकि ये तो गिवन है हमें, फिर एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA हमें गिवन है यहाँ पे कि ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो 90 डिग्री के तो बराबर ही हो गए दोनों. ये भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. उसके बाद हम तीसरी चीज़ क्या लेंगे, एंगल A. देखिए दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल A कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया कॉमन दोनों में. तो हमारे पास में क्या क्या आ गया, एंगल साइड हमारे पास में आ गई. एंगल और साइड. ठीक है. इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे. तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा. ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. किस प्रॉपर्टी से हमने इसको प्रूव करा है, एंगल प्रॉपर्टी से हमने इसको एंगल साइड प्रॉपर्टी से प्रूव करा है. दो एंगल्स और एक साइड का इस्तेमाल किया है, तो ये हो गया एंगल साइड प्रॉपर्टी. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास में क्या बचता है, BE इज इक्वल टू CF बाय CP/CT. यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर. शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल आ गए. आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE is congruent to ACF. देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको गिवन था कि हमारे पास में ऑलरेडी गिवन था कि जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और हमें एल्टीट्यूड्स को इक्वल शो करना था. यहाँ पर एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, हमें साइड्स को इक्वल शो करना है. तो हमें कुछ वैसा ही काम करना है यहाँ पर भी. यहाँ पर भी इस फिगर में हम ट्राइंगल कौन कौन से ले लेंगे. जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या क्या है, जो गिवन है वो है BE इज इक्वल टू CF. ठीक है. और दोनों के दोनों एल्टीट्यूड्स हैं, तो एल्टीट्यूड का मतलब है कि जो एंगल्स हैं, ये जो बना रहे हैं एंगल, ये दोनों 90 डिग्री के हैं. तो दैट मीन्स एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल CFA इज इक्वल टू 90 डिग्री है.
ये भी हमें गिवन है क्योंकि ये एल्टीट्यूड्स हैं। अब हम इन्हें यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, ये देखिए हमने फिर से वही किया जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ट्राइंगल को यूज़ किया, ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। अब इसमें देखो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, इन्होंने पहले दे रखा है, ठीक है। फिर एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी इन्होंने हमें दे रखा है, ये भी हमारे पास में गिवन है। उसके बाद एंगल, ये दो एंगल हमें पता है। उसके बाद में हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन आ गया, तो हमारे दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। और प्रॉपर्टी कौन सी लगी है यहाँ पर, एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है। एंगल साइड, एंगल एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ करी है। और ये प्रूव होने के बाद हमारा जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होते हैं, तो हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया और ये हो गया सी पी सी टी, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा था, ये तो हमारा सेकेंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट था ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी ई, तो हमने दोनों पार्ट इसमें प्रूव कर दिए हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें इन्होंने कहा था कि ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ, वो हमने प्रूव कर दिया। और जो सेकेंड पार्ट है वो ऑल अपने आप ही इसमें प्रूव हो जाता है। जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ए बी इज इक्वल टू ए सी अपने आप हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपका एक ही साथ प्रूव हो जाता है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है।